भारत और रूस के बीच हुई Su-57 फाइटर जेट डील पहले ही वैश्विक सुर्खियों में छाई हुई है, जिसने न केवल रक्षा क्षेत्र में हलचल मचा दी है बल्कि पश्चिमी देशों खासतौर पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है। और इसको लेकर के भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय डेलीगेट्स मीटिंग पहले से ही चल रही है, लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से भारत के NSA अजीत डोभाल ने रूस पहुंचने के साथ ही जो कारनामा किया है, उसके बाद यह खबर और तेज से सुर्खियों में वायरल होना शुरू हो चुकी है। दरअसल भारत के NSA अजीत डोभाल भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं, और कहे जाए भी क्यों ना, क्योंकि उनके कारनामे कुछ ऐसे होते हैं जिनका अंदाजा ना तो वेस्टर्न कंट्रीज को होता है और ना ही उनके कारनामे का अंदाजा खुद भारत के लोग भी लगा पाते हैं। और ऐसे अनप्रेडिक्टेबल और ऐसे इंसान के लिए एक ही शब्द सामने आता है कि वह भारत के लिए क्या कर रहे हैं। दरअसल अब उन्होंने फाइनली एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद अब वेस्टर्न कंट्रीज और भी ज़्यादा बौखला जाने वाली है। दरअसल अब तक पूरी दुनिया यह अंदाज़ा लगा रही थी कि अजीत डोभाल जैसे ही रूस की यात्रा पर पहुंचेंगे, संभवतः वो S-400 या फिर S-500 पर रूस से डील कर सकते हैं। और लगातार बीते कई दिनों से वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज़ को कवर भी कर रही है कि भारत के NSA अजीत डोभाल के रूस के साथ पहुंचते ही दुनिया के कई देशों को जैसे ही यह खबर सुनाई दी तो उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि जैसे ही भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल किसी देश की यात्रा पर होते हैं तो समझ लो भारत के दुश्मन देशों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार वह खुद हैं। और इस बात से पाकिस्तान बखूबी वाकिफ भी है और पाकिस्तान अजीत डोभाल के नाम से कांप भी उठता है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से खबर सामने आ चुकी है। दरअसल जहां दुनिया भर की मीडिया अंदाजे लगाती रह गई, वहां एक बार फिर से अजीत डोभाल ने यह साबित कर दिया कि वह लोगों की सोच जहां से ख़त्म होती है, जहां से वेस्टर्न कंट्रीज़ सोचना बंद करती हैं, वहां से फाइनली उनकी सोच शुरू होती है। और इस वक्त ऐसा ही कुछ कारनामा उनकी तरफ से फाइनली खबर सामने आ रही है। पहले तो भारत ने रूस के साथ Su-57 डील की, लेकिन अब NSA अजीत डोभाल के रूस पहुंचते ही फाइनली Su-75 चेकमेट जो रूस का सबसे उन्नत फाइटर जेट है, उसको लेकर के फाइनली बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ चुकी है। इस डील को लेकर के फाइनली अजीत डोभाल ने एक बार फिर से नहले पे दहला मारने वाला काम किया है और पश्चिमी देशों के मुंह पर तगड़ा तमाचा दे मारा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या अपडेट निकल करके आ रही है रूस और भारत के बीच इस वक्त डील को लेकर के? जैसे ही अजीत डोभाल पहुंचे हैं, आखिरकार उनका कारनामा एक बार फिर से वर्ल्ड मीडिया को अपनी ओर आकर्षित कर ही दिया है, क्योंकि पहले से ही पूरी दुनिया घबराई हुई थी इस बात से कि अजीत डोभाल जहां भी पहुंचते हैं वहां कुछ बड़ा ही करके आते हैं। और भारत को भी इस बात का अंदाजा बखूबी था। भारतीय मीडिया भी लगातार कई दिनों से इस न्यूज़ को दिखा रही थी, लेकिन फाइनली अब इस पर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। Su-75 चेकमेट रूस के सबसे एडवांस फाइटर जेट को लेकर के, जो कि कंप्लीटली स्टील्थ होने जा रहा है। क्या है इस पर पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत और रूस के बीच इस वक्त उच्च स्तरीय रक्षा वार्ताएं पहले से ही चल रही थीं। भारत ने लगातार दुनिया भर के, और या तो यूं कह लीजिए वेस्टर्न मीडिया से लेकर के वेस्टर्न गवर्नमेंट की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि भारत की तरफ से इतनी बड़ी रक्षा डीलों को लेकर के अब अमेरिका भी घबरा उठा है। दरअसल अमेरिका की सबसे पहले तो भारत ने डील दरकिनार की, उसके बाद रूस के साथ ऐसी डील फाइनल किया जैसे कि वह बहुत समय से पेंडिंग पड़ी थी और उन्हें एक एक करके भारत अब निपटाता जा रहा हो। और भारतीय डेलीगेट्स इस वक्त पहले से ही रूस की यात्रा पर थे, जहां पर उन्होंने कई दौर की वार्ताएं भी की और कई दौर की रक्षा मीटिंगें भी सामने आई। और फाइनली आज जैसे ही अजीत डोभाल रूस पहुंचे हैं, उसके बाद से ये एक बहुत बड़ी ये खबर सामने आ चुकी है। अब इस खबर ने किस कदर से पूरे वर्ल्ड को कैसे
तहस नहस कर दिया है वर्ल्ड मीडिया के दिमाग को, और वो जो मीडिया अब तक भारत को लेकर के कुछ लगातार अनुमान लगा रही थी, उन सभी अनुमानों और कयासों को किस कदर से फेल किया है, इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल भारत के एनएसए अजीत डोभाल से पाकिस्तान, चीन और यहाँ तक कि अमेरिका खुद भी डरता है, क्योंकि ये वो जेम्स बॉन्ड है इंडिया के जिन्होंने आज तक किसी भी नामुमकिन को चंद घंटों के अंदर ही मुमकिन करके दिखाया है। और ना सिर्फ किया है बल्कि इनके प्लान इतने सॉलिड होते हैं कि उन्हें एग्जीक्यूट होने से कोई रोक भी नहीं सका है। और इसीलिए जैसे ही रूस की यात्रा को लेकर के खबर सामने आई थी, पूरी दुनिया में हरकत आ चुकी थी कि आखिर एनएसए अजीत डोभाल क्यों जा रहे हैं। जब एक तरफ रूस और भारत के बीच SU-57 की फाइनली डील हो चुकी है, तो इसके बाद एनएसए अजीत डोभाल के जाने का मतलब क्या बनता है, तथाकथित तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था और दुनिया भर के देश अंदाजा ये लगा रहे थे कि हाल में जो S-500 को लेकर के रूस की तरफ से भारत को अप्रोच किया गया था, शायद इसी चीज को लेकर के एनएसए रूस की यात्रा पर थे। लेकिन भारत ने वो तगड़ा झटका दे दिया है एक बार फिर से दुनिया को कि अब दुनिया की सोच एक बार फिर से भारत और रूस को लेकर के बदलने जा रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि अजीत डोभाल आज जब रूस की यात्रा पर पहुंचे हैं, सबसे पहले तो उनका रूस में भव्य स्वागत हुआ और भव्य स्वागत के बाद सीधे तौर पर उन्होंने डायरेक्टली अपने जो मीट है उसके लिए आगे बढ़े। और यह सबसे बड़ी मीट थी डिफेंस एक्स मिनिस्टर्स और वहां के मौजूदा डिफेंस के प्रोडक्ट्स को लेकर के सबसे बड़ी डील थी। और यहां पर बताया जा रहा है पहले से ही यहां पर भारतीय डेलीगेट्स पहुंचे हुए थे, जो लगातार कई दिनों से डीलों पर बातचीत चल रही थी। और फाइनली एनएसए अजीत डोभाल इसे लीड करने पहुंचे और जैसे ही उन्होंने पहुंचे और अब फाइनली यह खबर सामने आ चुकी है कि SU-57 के बाद अब भारत रूस से SU-75 चेकमेट भारत लाने जा रहा है। अब इसकी ताकत का अंदाज़ा अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर SU-75 चेकमेट की असल में ताकत क्या है, यह किस कदर से दुनिया के सभी फाइटर जेट से बेहद घातक और ये बेहद अलग भी है। दरअसल अगर बात करें तो अमेरिका के F-47 फाइटर जेट, जिसे अमेरिका 6th जनरेशन फाइटर जेट करार देता है, उसे भी तबाह कर देने की ताकत इस रूस के SU-75 चेकमेट में है। अब आप खुद समझिए, इसका नाम ही है 75 चेकमेट। चेकमेट का मतलब आप खुद समझ जाइए कि इसका काम असल में है क्या। जी हाँ, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। यह ना सिर्फ ज़मीन से हवा में मार कर सकता है, बल्कि यह ज़मीन से भी हवा में मार करने की ताकत रखता है। और यह 5th जनरेशन से अपग्रेडेड 6th जनरेशन फाइटर जेट है। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस ने पहले इसे 5th जनरेशन करार दिया था, लेकिन बाद में रूस ने इसे 6th जनरेशन फाइटर जेट के रूप में तैयार करने का निर्णय कर दिया था। और इसके बाद अब इसके बारे में आप जान लीजिए कि यह किस कदर से दुनिया के सभी फाइटर जेट को तबाह अकेले कर सकता है। दरअसल इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर प्रति घंटे। और आप खुद समझ लीजिए, ना सिर्फ यह एयर टू एयर बल्कि एयर टू ग्राउंड मिसाइलें और ग्लाइड पंप सब कुछ लेकर के जा सकता है। और इसमें 15 वॉरहेड पॉइंट है, यानी कि 15 जगहों पर इसमें वॉरहेड को तैनात किया सकता है। और दुनिया का सबसे एडवांस माना जाने वाला रडार सिस्टम AESA से यह पूरी तरीके से लैस है, यानी कि यह ना सिर्फ 5000 किलोमीटर तक की रेंज, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां पर नज़रें भी धोखा खा जाएं, उससे भी कहीं ज़्यादा दूरी की चीज़ों को ट्रेस करके चंद सेकंड में यह तबाह करने की हिम्मत रखता है। और सबसे बड़ी बात, यह कम्प्लीटली स्टील्थ है। जी हाँ, आपकी सबकी यही रिक्वायरमेंट थी और देश भर में लगातार सवाल उठ रहा था कि भारत कम्प्लीटली स्टील्थ फाइटर जेट कब लाएगा, क्योंकि SU-57 तो कम्प्लीटली फाइटर जेट स्टील्थ है नहीं। लेकिन अब उनके सवालों का जवाब भी मिल चुका है और भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट भी, क्योंकि यह कम्प्लीटली स्टील्थ होने के साथ ही इंटरनल वेपन वे और फॉरवर्ड लुकिंग इंटेलिजेंस से लैस है, यानी कि यह अपने आप को किसी भी कंडीशन में खुद से उड़ाने के लिए कैपेबल है। यानी कि अगर इसका जो पायलट है वो किसी कंडीशन में बेहोश हो जाए या फिर पायलट इजेक्शन सीट को निकाल के बाहर हो जाए, इसके बावजूद यह ऑपरेशन करने में
कैपेबल होने वाला है और ऐसा दुनिया का इकलौता यहाँ सबसे एडवांस फाइटर जेट बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया के किसी भी रडार ने आज तक इसे नहीं पकड़ा है। यह 100% स्टील्थ है। रूस का कहना है कि उसका खुद का, या फिर यूं मान लीजिए कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और ना ही S-400 बल्कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे ट्रेस नहीं कर सकता है। तो अमेरिका का थर्ड क्या ही है इसके आगे, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और सबसे बड़ी बात, यह फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिशन सपोर्ट और कॉम्बैट असिस्टेंट सिस्टम से कंप्लीटली लैस है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इसमें से इंसान किसी वजह से बेहोश हो जाए या फिर इसमें से पायलट किसी भी तरीके से सीट इजेक्शन करके बाहर हो जाता है, या किसके बावजूद ऑपरेशनल लाइन के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर होता है और ना सिर्फ ऑपरेशन करने के लिए बल्कि यह अपने आप को खुद कमांड देने में भी बेहतर कैपेबल है। बात की जाए मॉड्यूलर डिज़ाइन की, तो इसके मॉड्यूलर डिज़ाइन को मिशनों के अकॉर्डिंग, किसी भी मिशन के अकॉर्डिंग ईजिली चेंज और मॉडिफाइड किया जा सकता है। और यह मानव युक्त अनमैन्ड संस्करण, भविष्य में इसके ड्रोन संस्करण भी आएंगे। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब यह बिना पायलट के उड़ान भरने में कैपेबल है तो इसका मतलब सीधा सा है, इन फ्यूचर इसे विदाउट ह्यूमन यानी कि अनमैन्ड जो इसका संस्करण, जिसे ड्रोन संस्करण के रूप में काउंट किया जाएगा, वह भी आने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह अब तक दुनिया के सबसे ताकतवर इंजन से उड़ान भर रहा है, जहां पर अमेरिका के किसी भी इंजन की मैक्सिमम रफ्तार जाती है 2600 से 2800 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी रफ्तार जाती है 3800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भर सकता है, वो भी सिंगल इंजन की मदद से ही। यानी कि यह अपने आप में आकार में छोटा भी है, लेकिन यह अपने आप में मॉन्स्टर भी है। और यह सबसे ताकतवर ना सिर्फ रूस का बल्कि पूरी दुनिया का एडवांस फाइटर जेट होने जा रहा है। और इसको लेकर के भारत ने फाइनली हमारे अजीत डोभाल के जी के पहुंचने की वजह से फाइनली इस डील पर बहुत अहम खबर सामने आ रही है, या फिर सीधे तौर पर यूं कह लीजिए कि भारत के इन महाशय के बारे में अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। खुद इंडिया की मीडिया अब तक यही मान रही थी कि भारत S-500 डील ज़्यादा से ज़्यादा करेगा या फिर S-400 पर बात हो सकती है और इन फ्यूचर भारत के साथ बड़े एग्रीमेंट रूस के होंगे, लेकिन किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि भारत इतना दूर तक की सोच करके यह तैयारी करके बैठा है। और अब फाइनली जब इस पर खबर सामने आ चुकी है तो बातें यहाँ तक सामने आ रही हैं कि जल्द ही भारत के अंदर भी Su-75 चेकमेट को भी तैयार किया जाएगा, लेकिन इसकी प्रोडक्शन लाइन जो होने वाली है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, यानी कि बिल्कुल अलग से इस्टेब्लिश्ड की जाएगी। इसे जिस तरह से Su-57 को लेकर के हमारे HAL यानी नासिक के अंदर जो HAL की यूनिट है उसमें तैयार किया जा रहा है, इसे उसके अंदर कैपेबल नहीं हो पाएगा, इसे उसके अंदर तैयार नहीं किया सकता, क्योंकि यह ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में अलग है बल्कि यह नाम के साथ जिस कदर से यह घातक सुनाई देता है उससे कहीं ज़्यादा घातक इसकी क्षमता भी है। और आपको बता दें कि रूस ने अब तक खुद भी इसके बहुत ज़्यादा संस्करण तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन रूस का साफ कहना है कि अब तक उसे Su-75 चेकमेट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसे पता है कि अगर इसे एक बार इस्तेमाल किया गया तो जिस देश के ऊपर Su-75 चेकमेट का इस्तेमाल होगा उसके बाद उस देश का क्या होगा इसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। और इसीलिए रूस साध कर इस चीज़ को इस्तेमाल करता है। और इसे लेकर के रूस का मानना है कि अब तक उसके पास भी इसकी कोई बड़ी स्क्वाड्रन मौजूद नहीं है, लेकिन वह इसे भारत के साथ मिल करके इन फ्यूचर आगे जो है इसके फास्ट ट्रैक डिलीवरी को लेकर के और साथ साथ इसे इंडिया में प्रिपेयर करने को लेकर भी तैयारी करना शुरू कर चुका है। तो वहीं बात यह भी सामने आ रही है कि अब इस मामले में जल्द ही S-500 को लेकर भी कोई बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है, क्योंकि वर्तमान में NSA अजीत डोभाल आज जैसे ही वह पहुंचे हैं इस बात को लेकर के जब यह खबर सामने आ रही है तो सीधा सा मतलब यह है कि अगले 2 दिन तक की उनकी रूस में जो यात्रा है उस दौरान और भी कई बड़े एग्रीमेंट रूस के साथ फाइनलाइज किए जा सकेंगे। ना सिर्फ ये फाइनल होंगे बल्कि अब इससे दुनिया के तमाम देशों को मिर्ची लगनी भी शुरू हो चुकी है।
दरअसल इस खबर ने न सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित यूरोपियन यूनियन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट का काम किया है। जहां अब तक अमेरिका अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट को लेकर के दम भर रहा था, तो अब रूस ने Su-25 चेकमेट भारत को देने का जैसे ही खबर सामने आई है, तो अब अमेरिका के भी होश उड़ चुके हैं, क्योंकि भारत और रूस के बीच यह जुगलबंदी कहीं न कहीं खटक तो रही ही थी, लेकिन अब भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति कहीं आसपास के देशों यानी कि अमेरिका जिन्हें सपोर्ट कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। अब उस अमेरिका को डर सताना शुरू हो चुका है कि अब पाकिस्तान की सुरक्षा किसके ज़िम्मे होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब एक थप्पड़ में गिर जाने वालों कंडीशन में है, या फिर यूँ मान लीजिए कि अब तो भारत चीन को भी किसी कीमत पर नहीं ठेसने वाला है। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल की यात्रा को लेकर के क्या आपको भी कुछ ऐसा ही अंदाज़ा था जैसा अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आपको लगा था कि यह कोई सामान्य वार्ता या फिर सामान्य डील हो सकती है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।